और खुदावंद ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के निवाला में से खाती और उसी के प्याला में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ न लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस न आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसाह करके इसराइल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमोन की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दिहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दिहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर को चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो ओरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़की की खातिर खुदा से मन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, यह कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बत्सबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोहबत की और उसके एक बेटा हुआ, और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा। वो खुदावंद का प्यारा हुआ। और उसने नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदीद दयाह रखा। और युआब बनी अमोन के रिब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और युआब ने कासिदों की मार्फत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रिब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया, बस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमासन हो और उस पर कब्जा कर ले, ताना हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रिब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया, और उसने उसके बादशाह का ताज उसके सर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का 1 कंतार था और उसमें जवाहर जड़े हुए थे
सो वो दाऊद के सर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया। और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकालकर उनको आरों और लोहे के बैंकों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया। और उसने बनी अमोन के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए। आमीन।